नमस्कार, मैं नरेश शौकीन। दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ दूसरी बार एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया है, जिसकी चर्चा आज से लोकसभा में शुरू हो गई है। मैंने सोचा क्यों ना पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं, उनकी जनरल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उनको कुछ फायदा हो, क्यों ना नो कॉन्फिडेंस मोशंस के एक ब्रीफ हिस्ट्री पे चर्चा कर ली जाए। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आज से जिसके ऊपर डिबेट लोकसभा में शुरू हो गई है, वो 28वां नो कॉन्फिडेंस मोशन है लोकसभा में जो लाया गया है। जितने भी प्रीवियस नो कॉन्फिडेंस मोशंस हैं, वो या तो गिर गए, दे वर आइदर डिफीटेड, या दे रिमेन्ड इनकंक्लूसिव, यानी कि उन नो कॉन्फिडेंस मोशंस पे किसी तरह की कोई वोटिंग नहीं हुई। 3 ऐसे मौके आए हैं हमारे संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जब खुद सरकारें कॉन्फिडेंस मोशंस पेश करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो सरकारें विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहती है और गिर जाती है। सबसे पहले वीपी सिंह गवर्नमेंट 1990 में विश्वास मत कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं, कॉन्फिडेंस मोशन पेश करती है और हार जाती है, सरकार गिर जाती है। एच.डी. देवेगौड़ा गवर्नमेंट इन 1997 वो भी कॉन्फिडेंस मोशन लेके आती है और उसको बचाने में नाकाम रहती है। एच.डी. देवेगौड़ा सरकार भी 1997 में गिर जाती है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट 1999 में कॉन्फिडेंस मोशन लेके आती है, लेकिन चूंकि AIADMK जो जयललिता की पार्टी तमिलनाडु में थी, उसने अपना समर्थन वाजपेयी गवर्नमेंट से वापस ले लिया था, तो वाजपेयी गवर्नमेंट भी कॉन्फिडेंस मोशन को बचाने में नाकाम रहती है और गिर जाती है। अभी तक जो नो कॉन्फिडेंस मोशंस लोकसभा में पेश किए गए हैं, उनमें सबसे पहले अगस्त 1963, आपको पता है कि इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में और हमें हार का मुंह देखना पड़ा था। उसके कुछ दिनों बाद ही कांग्रेस के ही बहुत ही सीनियर नेता थे आचार्य कृपलानी, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के अगेंस्ट कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया, लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर गया। तो 1963 में पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया। लाल बहादुर शास्त्री की गवर्नमेंट के खिलाफ भी 3 बार नो कॉन्फिडेंस मोशंस आए, लेकिन तीनों बार नो कॉन्फिडेंस मोशंस लोकसभा में वोटिंग की बात की। श्रीमती इंदिरा गांधी जो 1966 में देश की प्रधानमंत्री बनी, और उस वक्त जब वो प्रधानमंत्री बनी, वो राज्यसभा की मेंबर थी। 16 साल श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही और उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशंस फेस किए। टोटल 15 नो कॉन्फिडेंस मोशंस श्रीमती इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के खिलाफ आए। 15 के 15 नो कॉन्फिडेंस मोशंस गिर गए, वोटिंग हुई और वो इंदिरा गांधी अपनी सरकार को बचाने में कामयाब रही।
आपको पता है कि जून 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी देश में। उससे कुछ दिन पहले भी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ लाया गया था, लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी गिर गया था। 18 महीने देश में आपातकाल रहा, इमरजेंसी लागू रही और 1977 में इमरजेंसी हटाने के बाद जब आम चुनाव हुए, जनरल इलेक्शंस हुए, तो जनता पार्टी मार्च 1977 में देश में सत्ता में आई। श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और उन्होंने सबसे पहले मई 1978 में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार गिराने में नाकाम रहा। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया वो जुलाई 1979 में पेश किया गया, लेकिन मतदान से पहले ही मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन पे मतदान की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उसके बाद आपको पता है कि चौधरी चरण सिंह के लीडरशिप में सरकार बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी उन्होंने बाहर से समर्थन किया सरकार का, लेकिन कुछ दिनों बाद ही जब चौधरी चरण सिंह को ये लगा कि कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले सकती है, उनकी सरकार गिरा सकती है, तो उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। उसमें वहां नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। श्रीमती इंदिरा गांधी शी स्टॉर्म्ड बैक इनटू पावर इन 1980 जब मिड टर्म इलेक्शंस हुए और उसके बाद भी 3 बार श्रीमती इंदिरा गांधी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, जो कि उनकी सरकार गिराने में नाकाम रही। मोदी गवर्नमेंट, आपको पता है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जैसे कि मैंने पहले बताया जुलाई 2018 में पहली बार मोदी सरकार के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, लेकिन सरकार कोई उसका फर्क नहीं पड़ा, चर्चा हुई और मतदान में नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर गया। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अब जो लाया गया है वो एक तरह से एज ए स्ट्रेटेजिक टूल विपक्ष उसको यूज कर रही है। आपको पता है कि पिछले 100 दिनों से मणिपुर जबरदस्त हिंसा का शिकार है। 150 से ज्यादा लोग वहां मर चुके हैं। बहुत जघन्य अपराध महिलाओं के अगेंस्ट भी हुए हैं। हजारों लोग राहत शिविर जो कैंप्स हैं, शिविर हैं, उनमें अपना घर बार छोड़ के वहां रहने पे मजबूर हैं। हजारों घर वो जो है हिंसा में तोड़ दिए गए हैं। तो इन हालात में विपक्ष पिछले 10 दिनों से, जो मानसून सेशन जब से शुरू हुआ था तब से इसी मांग पर अड़ा था कि प्रधानमंत्री संसद में आके मणिपुर हिंसा पे कुछ कहें। जो उन्होंने मणिपुर हिंसा पे इतने दिनों से चुप्पी साध रखी है, उस चुप्पी को तोड़ें और संसद को बताएं कि वहां हालात क्या है, वहां एक्चुअली ये हिंसा थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है। लेकिन जब उनको ये लगा कि विपक्ष को कि इतने दिन लोकसभा में, राज्यसभा में हंगामा करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो एक रणनीति के तहत
विपक्ष ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया है। इस बात का इल्म विपक्ष को भी है कि सरकार के पास जबरदस्त बहुमत है, सरकार को उसकी स्टेबिलिटी को किसी तरह की कोई आंच नहीं आएगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर जाएगा। लेकिन ये तो हो ही जाएगा जो उनका एक एम है विपक्ष का, कि प्रधानमंत्री मोदी इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पे जो चर्चा आज से शुरू हुई है उसके अंत में बोलेंगे। और क्योंकि फोकस मणिपुर पे है तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री इस इशू पे भी अपने विचार रखेंगे। ये तो आप मानेंगे ही कि संसदीय लोकतंत्र जो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बेहद खूबसूरत और एक जीवंत टूल है विपक्ष के पास कि वो राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस के जो इश्यूज हैं उन पर सरकार को चर्चा करने के लिए मजबूर कर दें और तमाम जो दल हैं वो भी अपने विचार संसद में रख सकते हैं। आउटकम क्या होगा वो सब जानते हैं, लेकिन चर्चा बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होगी, हंगामेदार होगी और मणिपुर पे लोकसभा में फोकस होगा। तो 10 तारीख को इंतजार कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पे क्या जवाब देते हैं।